हमसे कोई संबंध आपका नहीं है, संबंध परमात्मा से बनाइए। एक असली गुरु जो होता है ना, एक सही गुरु जो होता है ना, वो आपको यही मार्ग बताएगा। हमारे पास में नहीं, हमारे चरण पकड़ना नहीं, पकड़ना तो मेरे देव अधिदेव महादेव के चरण पकड़ना। जब दुख की घड़ी आएगी तो वो परमात्मा तुम्हारा साथ देगा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। एक शिव पर भरोसा करिए, एक ओगड़ी पर भरोसा करिए। माँ शारदा कर रही है, माँ जगतजननी दुर्गा भवानी कर रही है, माँ आद्य शक्ति कर रही है। रामा तेरी आंख में चले। ए बाबू क्यों रो रहा है, क्यों रो रहा है? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं मां बस एक आस लिए बैठा हूं, एक आस। क्या आस है तेरी, बोल। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं ये जो रोग मिला है ना, बस तुम्हारी भक्ति में इतना डूबा रहूं कि ये रोग मुझे मालूम ना पड़े। शिव जी के मंदिर में जब एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शंकर जी से अपने मन की बात कहते समय ये जरूर कहना कि अगर दुख की घड़ी आए तो परमात्मा इतनी कृपा जरूर करना कि वो दुख मुझे याद ना आए। तेरी भक्ति में इतना रमा रहूं मैं, तेरे भजन में इतना रमा रहूं। मुझे याद ना आए ये सब, ये दुख मेरे सम्मुख में याद ना आए। आप में से कोई लोग नाव में कभी बैठे हैं क्या? जो लोग बैठे हैं जरा हाथ उठाओ। नाव में कभी बैठे हो तो ठीक है, रख लो रख लो, बहुत जोरदार। पतवार देखिए, नाव खेने वाली, अरे बोलो तो जम के। देखिए कितनी होती है, दो। एक क्यों नहीं होती? अगर एक पतवार से नाव को खेओगे, नाव पार उतर जाएगी क्या? वहीं की वहीं गोल 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 घूमती रहेगी, पार नहीं उतरेगी। उसी तरह मेरे ओघरदानी मेरे शंकर भगवान माता पार्वती को अमरनाथ की गुफा में बैठकर कहते हैं, पार्वती सुख और दुख ये दो पतवार है, और ये दो पतवार नाव में लगी रहती है। उसी तरह संसार सागर में जो जन्म लेता है उसको सुख और दुख की दो पतवार पकड़ाई जाती है। अगर एक पतवार दी जाए तो वो वहीं गोते लगाता रहता है। ये दो पतवार ऐसी होती है जो व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है, मंजिल तक पहुंचाती है। केवल सुख सुख मिल जाए ना, केवल अच्छा ही अच्छा मिल जाए, गुलाब जामुन खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अगर पेड़ा ही पेड़ा खाने को मिल जाए तो दांत सड़ जाते हैं। अभी तुम रोज भोजन कर रही होगी, उसमें नुक्ती, मिक्सचर, खिचड़ी, रोटी, सब्जी सब मिल रहा होगा। तुम एक दिन विचार करना कि मुझे तो नुक्ती खाना है, बूंदी बूंदी खाना है, तो थोड़ी देर बाद रुमाल ऐसा रख के कथा में बैठी रहोगी। अब कोई तुमसे पूछे क्यों हुआ क्या? नुक्ती पेट में भी दुखती और दांत में भी दुखती। अब कोई पूछे तुमसे कि तू ये दांत पर मुंह पर ये कपड़ा लेकर क्यों बैठी है, तो कहे बस आज मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा है, आज मेरे को थोड़ा पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, बार बार ऐसा लग रहा है कि मड़ोड़ उठ रही है बार बार। तो कोई पूछेगा क्या खाया था, तो के खाने को तो रोटी भी थी, खिचड़ी भी थी, दो चीज़ थी। अगर ज़्यादा कहीं तबीयत मबीयत गड़बड़ हो तो खिचड़ी खा लो, और अगर अच्छे दमदार हो तो रोटी निपटा लो। पर मेरी भी बुद्धि मारी गई थी अकेली में जोरदार अच्छी कुरकुरी सी
नुक्ति थी वो निपटा गई। अब मुझे क्या मालूम था कि नुक्ति पेट में दुखती, अब मुझे क्या मालूम था, मेरे को तो लगा कि अच्छी है। अब मैं तो खा गई। अब मुंह पे रुमाल रखकर बैठे हो, दांत में तकलीफ। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे भोलेनाथ, मेरे ओघड़दानी अमरनाथ जी की गुफा में कहते हैं बैठकर, पार्वती सुन, दो पतवार से नाव पार होती है, उसी तरह दुख के साथ सुख है और सुख के साथ दुख है। एक पहले चलती, फिर दूसरी चलती, फिर एक चलती, फिर दूसरी चलती। सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा, और अंत में मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस तुम्हारी नैया पार हो जाए, भटकना नहीं है। भटकना नहीं। अगर हम इस सुख दुख की नाव में सवार हैं, मंजिल तक पहुंचना है तो परमात्मा का, रामकृष्ण परमहंस जी से मां जगत जननी करी, मांग तुझे क्या चाहिए, आज मेरा दिल प्रसन्न है क्योंकि तेरे शिष्य ने तेरे लिए सोचा है, तो बोल तुझे क्या चाहिए। राम बोल दे, रामा, हे बाबू मुंह से बोल तो सरी। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, मां आज एक इच्छा है मेरी, वो तू पूरी कर देना। माँ कौन सी इच्छा है, बोल रामकृष्ण परमहंस। माँ पूछ रही है कौन सी इच्छा। तब स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण आया और रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, माँ इतना जरूर करना, जब मेरे अंतिम क्षण हो, प्राण छूट रहे हो माँ, तब तेरी गोद में मेरा सिर रखा हुआ हो और मैं अपने धाम को चला जाऊं। बस इतनी क्या आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, जो आया वो जाना है। ऐसा संसार में कोई जन्म, मरण और परण, तीन मेरे बाबा के हाथ में है। जन्म, डॉक्टर ने कह दिया 8 तारीख की डिलीवरी का टाइम है, मालूम पड़े 15 दिन पहले हो गई या 10 दिन और निकाल दिए। जन्म, मरण, मृत्यु। किसी ने पत्रिका देखकर कहा था बहुत लंबी उम्र है, मालूम पड़ा अटैक आया, निपट गए। डॉक्टर ने कहा था अंतिम सांस चल रही है, घर ले जाओ, मालूम पड़े 1 साल तक पलंग पे पड़े पड़े निकाल दिए, मरे ही नहीं। 4 बार गीता जी सुना दी, 3 बार गोबर लिप के नीचे सुला दिया, मालूम पड़े फिर सांस चल गई, फिर उठा के पलंग पे लेटा दिया, निपटी ही नहीं, मरे ही नहीं। जन्म, मरण, परण, विवाह, शादी। तुम सोच कर बैठी थी मैं लड़के की शादी करूंगी, ऐसी बहू लेके आऊंगी, लड़की की शादी करूंगी, ऐसा दामाद ढूंढ के लाऊंगी। अब हम क्या बोलें तुमको, तुम सब अच्छे से जान रही होगी तुम्हारे घर में कैसी आई हैं और कैसे दामाद और कैसे सब मिले हैं, ये तुम सब जानते। कितना कितना सोचा था, कितना कितना विचार करा था, कितना कितना मन में सोच कर बैठे थे। पूर्ण करने वाला देवाधिदेव महादेव, जन्म, मरण और परण, 3 मेरे महादेव के हाथ में है। कब जन्म होना है, कब मृत्यु होना है, कब शादी होना है, ये महादेव जानते हैं। तुम कितना ही विचार कर लो, यहाँ जाऊंगी ये पूजन करा दूंगी, वहां जाऊंगी वो पूजन करा दूंगी, जल्दी से ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर दूंगी वो ब्याह हो जाएगा, ऐसा कर लेंगे तो वो ब्याह हो जाएगा। सारी दुनिया का काम कर लिया, सब कुछ कर कर देख लिया, तब आखिरी में एक काम कर कर देखो, मेरे देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी का स्पर्श कर कर देखो, बाबा विवाह भी करा दे। एक पत्र है।
सुमित बालाजी कांवले लातूर से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटा आया है जिसकी नौकरी लगी, वो नहीं आया। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। आइए, हम लातूर से आए हैं। आपको कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही थी। बच्चा भगवान पर भरोसा नहीं करता था, किसी बाबा पर भरोसा नहीं करता था मेरा बच्चा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शिव मंदिर जाना चालू कर, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या शिवजी को जल चढ़ाने से नौकरी लग सकती है? तो मेहनत कर। वो सियोर वाला महाराज कहता है, इतनी मेहनत करो और शंकर को फिर आखिरी में एक बेलपत्र उस पर शहद लगाकर बाबा को विनय कर कर जा, जरूर सफलता मिलेगी। और मेरे बेटे ने मेरा कहना माना, एग्जाम देने गया, मेहनत कर कर, अच्छा लगन लगाकर और बेलपत्री पर शहद चढ़ाकर आज मेरा बेटा गवर्नमेंट में सिविल इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। ये शिव तत्व है। एक भीतर से एक विश्वास की जागरूकता होना चाहिए। अपने भीतर एक विश्वास की जागरूकता उत्पन्न हो। कहते हैं ना, थोड़ी मेहनत हाथ की, जम के बोलो आप भी हमारे साथ, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा कुबरेश्वर नाथ की। बाकी की कृपा वो बधाई आपको। थोड़ी मेहनत, जम के बोलो जरा, हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ। मेहनत आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, संघर्ष आपको करना है, पर बाकी का जो संघर्ष करो, जो मेहनत करो, मेरे शंकर के भरोसे पर कर लो, फिर आगे बढ़ लो। मेरा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर पार कर ही देगा। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी की कृपा भोले नाथ की। बाकी की कृपा करने वाला वो भोले भंडारी है, भोलेनाथ। वो कृपा करता, वो दया करता, उसकी करुणा, उसकी कृपा कभी खाली नहीं जाती। उसकी कृपा, मां इतनी करुणा जरूर करना कि अंत समय तेरी गोदी में निकले, ये कृपा है। पट खुला, दरवाजा खुला, स्वामी विवेकानंद जी अंदर आए, गुरुजी के चरण पकड़कर कहा, आज मैं बड़ा खुश हूं। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। सच्चा संत जो होता है ना, उसके चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चे संत के चेहरे की हंसी कभी समाप्त नहीं होती। सच्चा जो संत होता है उसके चेहरे पर कभी क्रोध नहीं आता। सच्चा जो संत होता है उसके भीतर कभी अहंकार नहीं आता, अभिमत्ता से परे होता है। रामकृष्ण परमहंस जी मां दुर्गा से, आद्य शक्ति मां काली से, शारदा भवानी से बात करते थे, पर कभी रामकृष्ण परमहंस जी के चेहरे पर कभी भी अहंकार, क्रोध, कभी भी उनके चेहरे पर, मां स्वयं कह रही है, शारदा भवानी,
कि आज मैंने तेरे चेहरे पर अश्रु देखे, तू तो मुस्कुराने वाला था, तू तो हंसने वाला, तू मुस्कुराने वाला, और जगत को तू प्रेरणा देने वाला कि हंसते रहो जिंदगी में। और तू आज रो रहा है। मां शारदा खुद कह रही है। हे राम, तो आज रामकृष्ण परमहंस जी, आज स्वामी विवेकानंद जी ने जैसे चरण पकड़े मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र ने पूछा, स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव आज मैं बड़ा खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, क्यों आज इतनी प्रसन्नता तेरे चेहरे पर है? स्वामी विवेकानंद जी, नरेंद्र तेरे चेहरे पर इतनी प्रसन्नता है, किस बात की प्रसन्नता है? क्योंकि आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। आज मेरे गुरु का रोग समाप्त हो गया, मुझे उसकी प्रसन्नता है। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, रे नरेंद्र, ओ नरेंद्र। रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा कर बोले, मां आई थी, मैंने बात भी करी थी, और मैंने तेरा बोल भी दिया था, शिष्य के कहने पर यहां आया हूं। पर नरेंद्र, मैंने मां से अपने रोग की मुक्ति नहीं मांगी, मैंने मां से केवल मांगा तो इतना मांगा कि मेरी दुख की घड़ी में तेरा भजन करता रहूं और वो दुख मुझे याद ना आए, बस इतनी कृपा कर देना। ऐसा कौन जिसके जीवन में दुख ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में तकलीफ ना आए? ऐसा कौन जिसके जीवन में कष्ट ना आए? तुम कितना बड़ा भी अगर मिनिस्टर है, कितना बड़ा भी मंत्री संतरी कलंतरी, कितना बड़ा भी पदाधिकारी, चाहे वो बड़े से बड़े अहदे पर बैठा हो, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे कितने बड़े भी अहदे पर बड़े से बड़ा ऑफिसर बनकर बैठा हो, चाहे बड़े से बड़ा मिनिस्टर बनकर बैठा हो, चाहे एक छोटे से छोटा गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़ा साधु संत सन्यासी तक क्यों ना है, उसकी जिंदगी में भी दुख आता जरूर है। क्योंकि जो जन्म लेता है उसको दो पतवार पकड़ा कर भेजा जाता है, दो हाथ देकर भेजा जाता है कि ये दो पतवार सुख और दुख की है, इस पतवार से तुम्हें पार होना है। सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, सुख में भूलना मती और दुख में शंकर को कभी भूलना मती, बस इतना याद रख ले। सुख में भूलना नहीं और दुख आए तो मेरे महादेव को भूलना नहीं। कितना भी दुख आए, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को कभी भूलना नहीं। और फिर निवेदन करूंगा, मेरे भारत भूमि की जितनी माताएं कथा सुन रही हैं और विदेश में बैठकर जितने मेरे सनातनी इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो, और जितने कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हो, अपने भीतर एक बात को गांठ बंद कर रख लेना कि दुख की घड़ी में कोई साथ ना दे, तब एक लोटा जल अपने घर से भरना, चाहे दिन हो, चाहे रात, चाहे सुबह हो, चाहे शाम, पहुंच जाना मेरे महादेव के पास और कह देना उसको, एक लोटा जल भरना और पहुंच जाना अपने पिता के पास में, अपने बाबुल के पास में, और बाप के पास पहुंचकर उससे अपने दिल की बात कह देना, उसको पिता मानकर, उसको अपना पिता जानकर अपने मन की बात कह देना। बाबुल, आज मैं दुखी हूं, बाबा आज मैं बहुत तकलीफ में हूं, पिता आज मेरे जीवन में ये तकलीफ आकर खड़ी हो गई, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, उससे कह दो जाकर, उससे। और जब कहोगे जब उससे जाकर विनय करोगे, जब उससे जाकर कहोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, तो जिंदगी का एक सुख अपने आप मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको
तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया। क्या मांगे? उससे बस कह सकते हैं जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, जब से मेरे सर पे तेरा हाथ है, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया, ठोकरों में भी नहीं गिरने दिया। मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मांगू क्या मैं क्या नहीं तुमने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने दिया, मुझको तुमने ना कहीं झुकने। ये शिव औघड़ी है, उसके चरणारविंद का रज, उसके चरणों की प्रीति आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देती है। एक प्रीत अपने भीतर शिव को पाने की रखिए, शिव को पाने। आपने कई बार देखा होगा, हमने अपनी व्यासपीठ से भी कई बार कहा, और कोई अगर मिलने भी आता है तो हम अपना चरण कभी माताओं से छूने नहीं देते, क्योंकि हम उनको कहते हैं कि तुम हमारी जीजी हो और हम तुम्हारे भाई हैं, और भाई के पैर बहन पड़े ये कहाँ की रीति है। हम तुम्हारे चरण पड़े, पर निवेदन है कि मेरी जीजियां कभी हमारे चरण ना पड़े। जीजियां तो अपना हाथ ऊंचा रखकर अपने भाई को केवल आशीर्वाद देती रहे। और अगर चरण पकड़ना है तो किसी संसार के लोगों के नहीं, चरण पकड़ना है तो किसी संसार के व्यक्ति के नहीं। अपने सास ससुर के चरण पकड़ो, अपने पति के चरण पकड़ो, अपने माता पिता के चरण पकड़ो, और चरण पकड़ना है तो मेरे महादेव के चरण पकड़ दो, इसके सिवा किसी के मत। चरण उसके छूना चाहिए जिसका आचरण अच्छा हो, जिसके अंदर आचरण ठीक ना हो, अहंकार, क्रोध, आसक्ति, लोभ, वासना, तृष्णा सब भरी हुई है, और उसके हम चरण छुए थे। कहां? चरण जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़े जाते हैं, जिसका आचरण ही ठीक नहीं, कहीं अहम, कहीं क्रोध, कहीं आसक्ति, कहीं वासना, कहीं तृष्णा, कहीं लोभ, सब भरा पड़ा हुआ है, और उसमें चरण पकड़े जाएं तो वो श्रेष्ठता नहीं। आचरण ठीक है तो चरण पकड़ लो, और आचरण अगर किसी संसार के व्यक्ति का, हम एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आपने भी कई बार कथाओं के माध्यम से सुना होगा कि कोरोना महामारी में, कोरोना काल में जब घर के बच्चे अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करने के लिए नहीं आए, तब कोरोना महामारी में हॉस्पिटल में काम करने वाले वो कर्मचारी, हॉस्पिटल में पोछा लगाने वाले, झाड़ू लगाने वाले, जिनको लोग छूना पसंद नहीं करें, जिनको लोग कहते हैं कि ये तो ऐसे, ये तो वैसे, उन व्यक्तियों ने, जिन्होंने हॉस्पिटल में एक साधारण सा
अपना ये नहीं देखा कि मुझे कोरोना हो जाएगा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मुझे तकलीफ हो जाएगी। उन्होंने हॉस्पिटल में दवाई भी दी, गोली भी दी, तुम्हारा ट्रीटमेंट भी करा, तुम्हें छुआ भी, और आखिरी में जिनके बच्चे अंतिम संस्कार करने नहीं आए उनको ले जाकर अंतिम संस्कार भी करा। ये उनके आचरण अच्छे थे, उनके चरण छूने के लायक। जिनके आचरण ही अच्छे नहीं उनके क्या चरण छुए? अरे हॉस्पिटल में जाओ तो सबसे पहले वो सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम इस हॉस्पिटल की पूरी सफाई करते हो। हॉस्पिटल में जाओ, चिकित्सालय में जाओ तो उन सेवादारों को धन्यवाद दो कि तुम हॉस्पिटल में सफाई करते हो। जिस रोड पर कोई घूमना पसंद नहीं कर रहा था कोरोना महामारी में, उसमें पुलिस प्रशासन का एक एक कर्मचारी चौराहे चौराहे पर ड्यूटी दे रहा था। क्या उनके बच्चे नहीं थे? क्या उनकी पत्नी नहीं थी? क्या उनके माता पिता नहीं थे? पर एक एक पुलिसकर्मी ने चौराहे पर खड़े हो होकर सेवा दी है। धन्यवाद देना उन पुलिसकर्मियों को जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सही मायने में निभाया है। साधुता इनको दीजिए। जिसका आचरण ठीक ना हो उसके चरण भी मत छुओ। व्यासपीठ भी ये कहती है, आप आचरण अच्छे नहीं है चरण ना छुए। जिसका आचरण अच्छा है उसके चरण पकड़ लीजिए, उसके चरण पकड़। अपने अंदर अहंकार इतना भर लिया, अपने अंदर क्रोध भर लिया, अपने अंदर आसक्ति भर ली, अपने अंदर तृष्णा भर ली। एक बच्चा अपने दादाजी से पूछा, दादाजी ओ दादाजी। दादाजी बोले, हाँ रे बोल बोल क्या है रे? तो दादाजी से कहा, दादाजी पापा जब भी ड्यूटी पर से आते हैं तुम अपना लेक्चर देना चालू कर देते। पापा ड्यूटी पर से आए और तुमने अपना लेक्चर देना चालू कर। दादाजी ने कहा, मैंने क्या लेक्चर दिया रे? अपनी बाप की वाणी बोल रहा है एक तू भी अपने बाप पर गया। तो पोता बोला, बाप पर तो जाऊंगा, उन्हीं की तो औलाद हूं। मैंने क्या बोला कि दादाजी पिताजी जब भी ड्यूटी से आते हैं तुम लेक्चर देना चालू कर देते हो। गुस्सा मत करे कर, क्रोध मत करा कर, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, क्रोध मत कर। ये बार बार तुम्हें बोलना चाहिए क्या? अपने अंदर गुस्सा नहीं रखना, अपने अंदर क्रोध नहीं रखना, अपने अंदर अहंकार नहीं रखना। तो इतने में पोता बोला, दादाजी क्या नहीं रखना है, उसमें रखने से क्या होता है? इतने में दादाजी भी चतुर थे, उन्होंने एक झिंगुर उठाया, काकरोच, और दादाजी ने काकरोच उठाकर, झिंगुर उठाकर अपने पोते की शर्ट के अंदर डाल दिया। अब तो पोता बार बार झटका रहे, झिंगुर 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 झिंगुर। अब बैठे तो उसको झिंगुर झिंगुर नजर आ रहा। अब दादाजी मुस्कुरा रहे, पोता परेशान। दादाजी ने कह दिया, ले मैंने झिंगुर निकाल दिया। झिंगुर निकालने का दादाजी ने बोल दिया, पर झिंगुर अंदर ही था, चल रहा था। तो पोता फिर बोला, दादाजी झिंगुर, दादाजी झिंगुर, दादाजी काकरोच काकरोच काकरोच। बहुत देर तक फिर दादाजी ने उसके सामने झिंगुर को निकाल कर पटका। अब बच्चा आराम से बैठा। बस दादाजी ने कहा, बेटा मैं अपने पुत्र को, पोते से कहा, अपने पुत्र को कहता हूं कि अपने अंदर क्रोध मत रख, अपने अंदर अहंकार मत रख। एक झिंगुर, एक काकरोच अंदर चले जाता है तो वो सही से बैठने नहीं देता। अगर अंदर क्रोध और अहंकार चले गया तो जिंदगी में अच्छे से रहने नहीं देगा। एक काकरोच अंदर गया, एक झिंगुर अंदर गया, एक काकरोच हमारे वस्त्र में चले गया तो हमें अच्छे से बैठने नहीं देता। थोड़ी थोड़ी देर में अगर एक छिपकली तुम्हारे बीच में आ जाए तो तुम, अरे भाई छिपकली आई, तुरंत तुम्हें बैठने नहीं देगा। एक काकरोच, एक चीता, एक चींटी, एक झिंगुर तुम्हें बैठने नहीं देता, तुम्हें अच्छे से कथा नहीं सुनने देता, तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देता। तो हमारे भीतर अगर अहंकार भरा होगा, हमारे भीतर क्रोध भरा होगा, हमारे भीतर आसक्ति भरी होगी, हमारे भीतर तृष्णा भरी होगी, हमारे भीतर वासनाएं भरी होंगी, तो हमें क्या अच्छा लगेगा? हम कैसे सुख का जीवन जी सकते हैं? हम कैसे परमात्मा से मिल सकते हैं? हम कैसे शंकर के हो सकते हैं? कैसे? आंधियों में भी
बाबा ये आंधियों में भी हम भी मिट जाए। बाबा आपकी कृपा ऐसी थी कि आपने उन आंधियों में मुझे गिरने नहीं दिया। ये तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा है, ये तेरी दया है, तेरी दया। एक बहन पत्र लिख रही है, डमरू भी भेजा हो। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं सरिता जी? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता बाथम है, मैं इंदौर से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। दोनों हाथ हिलाओ। हाँ दिख गए, ठीक है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात लिखी है, पहली लाइन तो बहुत अच्छी लिखी। गुरुजी आपको आपकी बहन का प्रणाम और मेरी जीजियों का प्रणाम मेरे सर माथे पर हो। 7-8 पंडाल में बैठकर मैं कथा सुन चुकी हूं गुरुजी। पक्षियों को दाना देना, पौधे लगाना, बस ये काम करती रहती हूं। 15 सालों से निरंतर पशुओं की सेवा करना, कोई का पशु का एक्सीडेंट हो जाए तो उसको संभालना, भोजन, पौधा लगाना, पक्षियों की सेवा करना, यह करती रहती। पर मन में एक ही कमी थी, वो किसको कहूं? गुरुदेव मेरा मकान नहीं था, अब मैं कहूं तो किससे कहूं? तब आपकी कथा ने मुझे बल दिया और आप कहते हो कि कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। मैंने भी सोच लिया कि अब शंकर के मंदिर जाना है, जल चढ़ाना है, सेवा करना है, और बाबा की कृपा से वही सेवा में लग गई। और ऐसी कृपा मेरे बाबा ने कर दी कि मुझे अपने खुद के एक मकान में मेरे बाबा ने मुझे विराजमान कर दिया। अब एक ही आस लगा कर बैठी हूं, आप कृपा करेंगे तो जरूर मेरी आस पूरी होगी। अब कहीं नर्मदा जी के किनारे पर आपकी एक कथा जरूर करवाना चाहती हूँ, बस ऐसी कृपा हो। हम तो हमारी बहन से कहेंगे, जी कथा करवाने वाले पिताजी जिस दिन बेटे को आज्ञा कर देंगे तो बहन के घर पहुंच जाएंगे, उसमें क्या चिंता का विषय। कथा कराने वाला मेरा शिव। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब गुनगुनाते हैं। तेरी कृपा बिना न हिले